हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हमें कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है तराजू। अब इसका मतलब होता है वो पुराना वाला पारंपरिक तराजू। ये नाम ही अपने आप में हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है ना? तो चलिए इसी कहानी के जरिए एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसा सवाल जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी अपने आप से जरूर पूछा होगा। सवाल ये है कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमसे कुछ बहुत जरूरी चीज भुला रही है? क्या हम आगे बढ़ने की इस रेस में कुछ कीमती, कुछ अनमोल पीछे छोड़ते जा रहे हैं? बस यही सवाल आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर कहानी में चलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक दुकान में। काफी भीड़ भाड़ है और माहौल थोड़ा गर्म है। एक मॉडर्न कस्टमर और दुकानदार के बीच किसी बात को लेके जोरदार बहस चल रही है। तो वहां एक नौजवान ग्राहक है, लगता है टेक्नोलॉजी का काफी शौकीन है। वो सीधे सीधे अपनी डिमांड रखता है, कहता है मुझे करीब 100 किलो वजन तौलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा चाहिए। देखिए, बिल्कुल सीधी मॉडर्न डिमांड, सब कुछ एकदम सटीक चाहिए। दुकानदार भी फटाफट जवाब देता है, 3100 रुपये लगेंगे। और बस यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। 3100 रुपये, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक दाम नहीं है, ये तो कहानी के टकराव का, उस बहस का स्टार्टिंग पॉइंट है। ग्राहक को यह दाम सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत कहता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम कीजिए, थोड़ा तो फ्लेक्सिबल होइए। देखिए, यहां पहली बार फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन की बात आई है। दुकानदार थोड़ा सोचता है और फिर थोड़ी रियायत देता है, पर एक शर्त के साथ। वो कहता है, ठीक है, आपके लिए फाइनल प्राइस 3000 रुपये। अब इससे कम तो मुश्किल है जी। तो अब नया दाम है 3000 रुपये, लेकिन ये एक फाइनल ऑफर है। और अब होता क्या है, दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़ गए हैं, एक डेडलॉक बन गया है। और ठीक तभी जब ये बहस एकदम पीक पर होती है, दुकान में एक और शख्स आता है। एक ऐसा शख्स जिसकी मांग इस पूरी बहस का मतलब ही बदल कर रख देगी। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, यही इस कहानी का असली टकराव है। एक तरफ है इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एकदम सटीक, कठोर, डिजिटल। और दूसरी तरफ है वो देसी तराजू, संतुलित, लचीला और कहीं ना कहीं ज्यादा मानवीय। ये सिर्फ दो मशीनों की तुलना नहीं, बल्कि दो सोच का टकराव है। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी दुकानदार से कहते हैं, भाई मुझे एक देसी तराजू चाहिए, प्लीज, वो बिजली वाला नहीं। अब उनकी ये मांग आज के जमाने में थोड़ी अजीब तो लगती है और वहां खड़े लोगों को हैरान भी कर देती है। वो जो नौजवान ग्राहक था, वो तो अपनी राय दिए बिना रह ही नहीं पाता। वो कहता है, चाचा जी, आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? वो पुराने तराजुओं का टाइम तो कब का गया। ये है नई पीढ़ी का नजरिया, जो परंपरा को पुराना और बेकार समझती है। अब कहानी का फोकस उस गहरी सीख की तरफ जाता है जो वो बुजुर्ग आदमी हमें सिखाने वाले हैं। अपनी इस छोटी सी पसंद के पीछे छिपे गहरे मतलब से वो एक ऐसी बात कहने वाले हैं जो शायद हम सब के लिए है। तो वो जादुई शब्द क्या है? नम तू झोंकवो। इसका सीधा सीधा मतलब है तौलते समय तराजू को थोड़ा झुका देना। पर इसका असली मतलब वो कहीं ज्यादा गहरा है। इसका असली मतलब है समझौता करना, लचीला बनना, रिश्तों और अच्छी नीयत के लिए थोड़ा झुक जाना। बुजुर्ग आदमी अपनी सबसे दमदार बात कहते हैं, जब से इंसान ने देसी तराजू की जगह ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा इस्तेमाल करना शुरू किया है शायद वो झुककर तौलना ही भूल गया है। ये एक ऐसी लाइन है जो दिमाग में बैठ जाती है। और फिर वो अपनी बात को सीधे उस बहस से जोड़ देते हैं जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। वो कहते हैं, आप दोनों 100 रुपये के लिए बहस कर रहे थे और आप में से कोई भी 1 इंच झुकने को तैयार नहीं था। अब बुजुर्ग आदमी तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी बातें दुकान में गूंजती रहती हैं। अब कहानी उस हिस्से में आती है जहां हमें कुछ सोचने के लिए मिलता है। एक ऐसा मैसेज जो शायद हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। उनके जाने के बाद दुकान में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, एक ऐसी खामोशी जो हजारों शब्दों से ज्यादा कह जाती है। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात कि मॉडर्न दुनिया की ये जो सटीकता है वो कभी कभी हमें सामाजिक तौर पर बहुत कठोर बना देती है। दूसरी बात, समझौता करने की कला एक बहुत ही कीमती इंसानी गुण है। तीसरी कि थोड़ा सा झुक जाना, थोड़ा लचीलापन दिखाना हमारे रिश्तों को बचा सकता है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, टेक्नोलॉजी हमारे औजार तो बदल देती है, पर क्या उसे हमारे मूल्यों को भी बदलने देना चाहिए? और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में
हमारे रिश्तों में वो कौन सी जगहें हैं जहां हम तराजू को झुकाना यानी समझौता करना भूल गए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।